आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित यौगिकों को नाभिक रागी योगज अभिक्रियाओं में उनकी बढ़ती हुई अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जहाँ पे हमारा पहला दिया गया है एथेनल, प्रोपेनोन और ब्यूटेनोन, और दूसरे पे दिया गया है बेंजल्डिहाइड, पैराटॉलुइन, टॉलुएल्डिहाइड और पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड और एसीटोफिनोन। तो आइए हम इनका क्रम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एथेनल का तो इसका सूत्र हो जाएगा CH3CHO। प्रोपेनल को अगर देखें तो ये हो जाएगा CH3CH2CHO, और प्रोपेनोन में देखें तो ये हो जाएगा हमारा CH3COCH3, और ब्यूटेनोन में हो जाएगा हमारा CH3CH2COCH3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि CH3 का यहाँ पर प्लस आई प्रभाव कार्य करेगा, और प्लस आई प्रभाव होने के कारण इलेक्ट्रॉन एल्डिहाइड की ओर अथवा कीटोन की ओर जाएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो इस तरह से ये यहाँ पर 2 मेथिल ग्रुप प्रेजेंट है, अर्थात यहाँ पर 2 मेथिल ग्रुप का प्लस आई प्रभाव होगा और यहाँ पर ये हो गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यदि प्लस आई प्रभाव के कारण इन कार्बन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब हम यदि इलेक्ट्रॉन का घनत्व देखें तो एसीटोन के लिए इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होता है किसकी तुलना में, एल्डिहाइड की तुलना में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनका जो क्रम होगा क्रियाशीलता का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घनत्व जब ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होने के कारण इनकी जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अर्थात नाभिक रागी योग करना है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अर्थात इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होगा, तो नाभिक रागी योगज अभिक्रिया कम होगी। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इनकी अगर स्टेबिलिटी अर्थात स्थायित्व का क्रम होगा तो वह हो जाएगा यह इनके किसका क्रम हो गया, स्थायित्व का क्रम हो गया। जब स्थायित्व का क्रम यह हो गया तो इनकी रिएक्टिविटी अर्थात क्रियाशीलता इसके जस्ट विपरीत हो जाएगी। अतः इनकी जो क्रियाशीलता का क्रम होगा वह हो जाएगा ब्यूटेनोन, जो कि हमारा ये है, इसे हम पहला नंबर दे देते हैं, इसे दूसरा दे देते हैं, इसको तीसरा दे देते हैं और इसका चौथा दे देते हैं। तो यदि अब हम इनकी क्रियाशीलता का क्रम देखेंगे तो क्रियाशीलता कुछ इस प्रकार से होगी। क्रियाशीलता के क्रम में हो जाएगा हमारा सबसे छोटा हो जाएगा पहले नंबर का, फिर उससे बड़ा हो जाएगा हमारा ये दूसरे नंबर का, फिर ये तीसरे नंबर का और फिर ये चौथे नंबर का। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा एथेनल है यह अधिकतम क्रियाशील होगा, जबकि जो ब्यूटेनोन है वह हमारा न्यूनतम क्रियाशील होगा। फिर हम देख लेते हैं दूसरे यौगिक के लिए। तो दूसरा यौगिक जो हमें दिया गया है उस पे बात की गई है बेंजल्डिहाइड अर्थात C6H5CHO की, साथ में है पैराटॉलुएल्डिहाइड जो कि हो जाएगा HC डबल बॉन्ड O, फिर ये बेंजीन रिंग हमारी, और इससे पैरा स्थिति पर हमारा क्या जुड़ा होगा, मेथिल समूह जुड़ा होगा, अर्थात ये CH3 हो गया।
फिर तीसरी हम बात करें तो तीसरा हमारा दिया गया है पैरा नाइट्रो एल्डिहाइड हमारा दिया हुआ है, पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। तो इसको भी हम देख लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार से हम इसकी संरचना बनाते हैं। तो ये हमारा हो गया NO2, ये हो गया हमारा CHO अर्थात एल्डिहाइड समूह, और अंतिम में हमारा जो दिया गया है वह दिया गया है एसीटोफिनोन, अर्थात ये हो जाएगा हमारा बेंजीन रिंग के साथ COCH3। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हो गया, इस पर भी हमने लगा दिया। अब C6H5CHO की यदि हम बात करें तो यह हमारा एल्डिहाइड समूह है। इस पे भी एल्डिहाइड है, और तीसरे में भी इसको हम 1 2 3 4 नंबर देते हैं। तो इसे या फिर ABCD दे देते हैं। ये हो गया AB, इसको हम बोल रहे हैं C, और इसको बोल रहे हैं D। तो अगर हम देखें तो ABC में एल्डिहाइड समूह उपस्थित है, जबकि D में कीटोन समूह उपस्थित है। और हम जानते हैं कि कीटोन का स्थायित्व जो होता है वह सबसे ज्यादा होता है। हम लिख लेते हैं कीटोन का स्थायित्व एल्डिहाइड से ज्यादा होता है। एल्डिहाइड से। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये है हमारा बेंजल्डिहाइड, और यहाँ पर है हमारा ये पैराटोलुइन बेंजल्डिहाइड। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के, ये कुछ इस प्रकार से रिंग में संयुग्मन करेंगे। इस तरह से जो बेंजीन रिंग है उस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ने के कारण इसका जो स्थायित्व है वह भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब हम बात करते हैं नाइट्रो समूह की। तो नाइट्रो समूह जो होता है वह होता है इलेक्ट्रॉन निष्कर्षित करने वाला, अर्थात यह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को निष्कर्षित करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन को यह निष्कर्षित करे तो बढ़ने के कारण यह जो अत्यधिक स्थायित्व को प्राप्त करेगी। तो यदि हम इनके स्थायित्व का क्रम देखें तो इसमें जो हमारा D होगा स्थायित्व का क्रम, तो स्थायित्व का क्रम कुछ इस प्रकार से होगा कि D हमारा सबसे अधिक स्थायी होगा, इसके बाद हमारा होगा, फिर हमारा हो जाएगा D, क्योंकि इसमें अतिसंयुग्मन के कारण इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अर्थात घनत्व बढ़ रहा है। फिर हो जाएगा हमारा C नहीं होगा, A होगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्या होगा, एल्डिहाइड है, और इस पे इलेक्ट्रॉन जो है वह CHO अर्थात CHO के द्वारा जब इलेक्ट्रॉन रिंग की ओर अर्थात C6H5 की ओर आएंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरह से यह भी हो गया। अगर हम बात करें नाइट्रो समूह के लिए, तो नाइट्रो समूह जब बेंजीन यह इलेक्ट्रॉन निष्कासित करता है, निष्कासित करने के कारण यह बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। जब यह इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा तो इस तरह से बेंजीन रिंग के कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की जो घनत्व है वह क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और इलेक्ट्रॉन के घनत्व कम होने के कारण इसका जो स्थायित्व है वह भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम स्थायित्व का क्रम देखें तो सबसे ज़्यादा स्थायी हमारा कौन सा है, एसीटोन है। इसके बाद अति संयुग्मन के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने के कारण बी कंपाउंड पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वह बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाने के कारण यह भी क्या हो जाएगा, वो बेंजल्डिहाइड की तुलना में अत्यधिक स्थायी हो जाएगा। और NO2 की अगर बात करें तो ये NO2 समूह जो पैरा स्थिति पर बेंजल्डिहाइड से जुड़ा हुआ है वह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर
खींचने की क्षमता रखता है, और जब यह बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा तो बेंजीन रिंग में जो कार्बन का घनत्व होगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन का घनत्व होगा, वह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और हमें पता है कि स्थायित्व जो होता है वह क्रियाशीलता के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, अर्थात व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हमने स्थायित्व का क्रम यह निकाला है तो क्रियाशीलता इसके जस्ट विपरीत होगी। अतः हम क्रियाशीलता के लिए अगर देखें तो क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा जो होगी वह C की होगी, उसके बाद A की होगी, फिर उसके बाद B की होगी और सबसे कम D की होगी। अतः हम क्रियाशीलता का यदि क्रम देखें तो यह हमारा हो गया CaBD, और पहले वाले कंपाउंड में 1 2 3 4, और इन दिए गए यौगिकों को हमने 1 2 3 4 से अंकित कर दिया है। अतः आशा करते हैं कि आपको दिया गया उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।